सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हुआ है 5 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलने वाला है। उसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमटीएस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि लिंगनमक्की डैम ये जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए ये जो लिंगनमक्की डैम है ना, ये आपका शरावती नदी पर बना हुआ है। तो शरावती नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले लिंगनमक्की डैम ये जो है भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका कर्नाटक में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास ये जो कितने देशों के मध्य हुआ है। तो देखिए ये जो मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास है ना, ये 4 देशों के मध्य हुआ है। 4 देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत, ये 4 देशों के साथ जो है मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास हुआ है। उसके बाद बात कर ले इसका पहला चरण कब हुआ था, तो ये 3 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में जो इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले अन्य युद्धाभ्यास के बारे में जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के मध्य कौन सा 2020 में युद्धाभ्यास हुआ है, तो ये आपका अजय वारियर हुआ है। इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के मध्य कौन सा हुआ है, तो ये संप्रति 9 जो है युद्धाभ्यास हुआ है। वहीं अगर बात कर ले इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, तो ये आपका ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कोल्हापुर ये जो है किस नदी के किनारे है। तो देखिए ये जो कोल्हापुर है ना, ये एक महाराष्ट्र का जिला है और ये जो है किस नदी के किनारे है, तो ये पंचगंगा नदी के किनारे है। तो पंचगंगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोसोंग फेस्टिवल ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो लोसोंग फेस्टिवल है ना, ये आपका भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये त्यौहार, तो ये आपका भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है। तो देखिए बांग्लादेश में भारत के जो राजदूत है ना, ये विक्रम दुरईस्वामी है। तो विक्रम दुरईस्वामी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले चीन में भारत के राजदूत कौन है, तो ये विक्रम मिस्री हैं। पाकिस्तान में कौन है, तो ये सुरेश कुमार है। तुर्कमेनिस्तान में कौन है, तो विदु पी नायर है। वहीं अगर चेक गणराज्य का पूछा जाए तो ये हरिश्चंद्र कोटालवार है। रूस में अगर पूछा जाए तो डीबी वेंकटेश वर्मा है। और अमेरिका का जो है इससे पहले एमटीएस में आपका पूछा जा चुका है, तो तरनजीत सिंह संधू है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हर घर जल योजना ये जो है कब शुरू हुआ है। तो देखिए हर घर जल योजना जो है ये आपका 2019 के यूनियन बजट में शुरू किया गया था। तो 2019 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले हर घर जल योजना की लक्ष्य जो है वो क्या रखा गया है, तो देश के सभी घरों में पाइपलाइन से 2024 तक साफ पानी पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। लेकिन देश का पहला अगर पूछा जाए देश का पहला राज्य कौन बना है जो आपका हर घर जल योजना को प्राप्त करने वाला राज्य बन गया, लक्ष्य प्राप्त करने वाला, तो ये आपका गोवा राज्य बन गया है। ये 2024 से पहले ही जो है ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये स्वामी विवेकानंद है। तो स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आसियान से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो जहाँ पे ऑप्शन ए में आपका इसमें 10 सदस्य देश हैं, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि आसियान से संबंधित कौन सा कथन गलत पूछा है। तो इसमें 10 सदस्य देश हैं। तो आसियान में 10 सदस्य देश हैं वर्तमान में। शुरुआत में 3 देशों ने मिलकर स्थापना की थी। तो ये जो कथन है ना वो आपका गलत दिया हुआ है क्योंकि आसियान की शुरुआत में 5 देशों ने मिलकर जो है स्थापना किए थे। 5 देश कौन कौन से हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश जो है ना आसियान की शुरुआत में मिलकर स्थापना किए थे। बात कर ले आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो ये 8 अगस्त 1967 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम में आसियान का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मॉस्को ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है।
तो देखिए ये जो आपका मॉस्को है ना, ये आपका मुश्कावा नदी के किनारे स्थित है, तो मुश्कावा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य क्वेश्चन के बारे में जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि लंदन ये जो है किस नदी के किनारे है, तो ये थेम्स नदी के किनारे है। वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है, और ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपका डैन्यूब नदी के किनारे है। बगदाद के बारे में बात कर ले तो ये आपका टिग्रिस नदी के किनारे है। रोम अगर पूछा जाए तो रोम जो आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क के बारे में बात कर ले तो ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। लाहौर की बात कर ले जो कि पाकिस्तान में है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कराची जो कि आपका पाकिस्तान में है, वो आपका इंडस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में, यानी हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू कैरी द फ्लैग ऑफ इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एनी ओलंपिक्स, यानी किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक प्रथम महिला कौन थी। तो भारत की ध्वजवाहक की जो प्रथम महिला थी ना, ये आपके अब्राहम विल्सन थी, जो कि एथलेटिक्स खेल से संबंधित है, तो अब्राहम विल्सन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 1992 का जो समर ओलंपिक हुआ था ना, उसमें जो है ये भारत की ध्वजवाहक की जो है प्रथम महिला बनी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 2016 का, उसमें जो है ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो ये अभिनव बिंद्रा रहे थे, जो कि शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का प्रथम परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क, ये जो है किस राज्य में खोला गया है, तो देखिए भारत का जो प्रथम परागणकर्ता पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है, तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट ये जो है कब अस्तित्व में आया था, तो स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपका 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, तो 28 जनवरी 1950 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वर्तमान भवन के निर्माण से पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ये जो है कहाँ पर स्थापित था, तो ये आपका संसद भवन में स्थापित था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नेफ्रॉन ये जो है किस अंग का बुनियादी कार्यात्मक इकाई है, तो देखिए ये जो नेफ्रॉन है ना, ये आपका किडनी अंग का जो है बुनियादी कार्यात्मक इकाई है, तो किडनी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हैलोजन तत्वों के बाह्य कोश यानी जो आउटर सेल होते हैं ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है आवर्त सारणी के जो 17वें ग्रुप होते हैं उसका यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो हैलोजन तत्वों के बाह्य कोश यानी आउटर सेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के द्वारा जो है जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है, तो 279A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये आपका 101वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो देखिए हाल ही में जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है, तो माता प्रसाद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ट्रैकोमा ये जो डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो ट्रैकोमा डिजीज है ना, ये हमारे शरीर के किस भाग को जो है प्रभावित करता है, तो ये हमारे आंख भाग को जो है प्रभावित करता है, तो आंख जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर लीजिए जो ट्रैकोमा होता है वो किससे होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, और किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस के संक्रमण के कारण होता है, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इससे मिलता जुलता एक और आपका संबंधित जो है ये ग्लूकोमा है, जो भी आपका नेत्र से संबंधित बीमारी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस शासक ने सबसे पहले जो अपने प्रजा और अधिकारियों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे, तो देखिए अपने प्रजा और अधिकारियों के बारे में जो सबसे पहले शिलालेख है ना, ये मौर्य शासक अशोक ने लिखवाया था, तो अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो अशोक थे ना, ये पहला शासक थे जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की जो है कोशिश की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ब्राही और खरोटी लिपियों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त किया था, तो देखिए ब्राही और खरोटी लिपियों को
पढ़ने में जो सफलतापूर्वक जो प्राप्त किए थे ना, वो जेम्स प्रिंसेप ने किए थे। और कब किए थे? तो 1837 ईस्वी में किए थे। तो जेम्स प्रिंसेप आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है ना, ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आपका करेक्ट हो जाएगा। एनएसई की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुआ था। बीएसई के चेयरमैन कौन है? तो ये विक्रमजीत सेन है। सेबी का चेयरमैन अगर पूछा जाए तो वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2001 से हुई है। तो 2 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो जम्मू और कश्मीर के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जो कि 4 जनवरी 2021 को बनाए गए हैं, ये पंकज मित्तल को बनाया गया है। तो पंकज मित्तल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य हाई कोर्ट के जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि जनवरी 2021 में बनाए गए हैं, तो आप ये जो है देख कर जाइएगा जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन सेल्स यानी मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना, ये आपका ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड ये जो है किस भारतीय को दिया गया है? तो देखिए, ये जो अवार्ड है ना UNEP के द्वारा दिया जाता है और 2020 में जो ये अवार्ड है ये भारत के विद्युत मोहन को दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ना, ये हर वर्ष 7 उद्यमियों को दिया जाता है। तो विद्युत मोहन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि MSP कौन तय करता है? तो देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर जो आपके भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन है ना, ये MSP तय करते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ में जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।